हेलो दोस्तों। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके और लॉस खा खा के परेशान हो चुके हैं? आप उन ट्रेडर्स में हैं जो सुबह आते हैं, ट्रेड लेते हैं और सारा दिन बैठ के लॉस खा के वापस चले जाते हैं। प्रॉफिट होता है तो बहुत छोटा होता है, अगर लॉस होता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह की अगर आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर जिसका नाम है TFS, जिसका मतलब है ट्रेंड फ्लो सिग्नल्स। तो ये आपको ट्रेंड के साथ साथ आपको सिग्नल देगा कि आपको बाय में जाना है या सेल में जाना है। तो इस इंडिकेटर के अंदर तीन पार्ट्स हैं। जो आपका एक सेंटर एरिया है जहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपको बाय जोन में रहना है या सेल जोन में रहना है। और इसको जो सपोर्ट करेगा, नीचे जो स्ट्रिप चल रही है कलर की, रेड एंड ग्रीन, ये आपको बताएगी कि हाँ, ये कंफर्मेशन आपको देगी हाँ कि सेल जोन में ही रहना है। और ग्रीन में जाते ही ये आपको बाय जोन बता देगा। तो ये आज दोनों आपकी कंफर्मेशन बताएंगी। और थर्ड पार्ट ये है जो राइट साइड भी यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है हमें, TFS ट्रेंड। ये आपको बताएगा कि जो आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से आप बताएगा कि 1 मिनट में आपको बुलिश ट्रेड लेना है, और बाकी जो भी आपको 3 मिनट 5 मिनट नीचे जो रेड दिख रहे हैं तो ये आपको रेड में है, मतलब कि रेड में है तो मतलब कि आपको बेरिश ट्रेड में जाना है। तो ये आपके तीन एरिया है, फर्स्ट वाला, सेंटर वाला, थर्ड सेकंड नीचे, एंड थर्ड ये राइट वाला। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम अलग अलग देखने के बजाय इकट्ठा हम देखेंगे जब, तो हमें ये बताएगा कि तीनों का कॉम्बिनेशन हमें बाय में हमें सजेस्ट कर रहा है या सेल में सजेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको फॉलो करेंगे तो ये हमें प्रॉपर ट्रेड में एग्जिट या एंट्रीज बता देगा। तो आइए अब देखते हैं कि ये इंडिकेटर हमारी कैसे हमें एंट्री एग्जिट प्रॉपरली देगा। तो ये इंडिकेटर जो है आपका किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करेगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, या अगर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं जैसे 15 मिनट, 1 आवर, या डेली के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट बता देगा। क्योंकि नॉर्मली ट्रेड में क्या होता है, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतना ही वो हमें नॉइज दिखाता है, पर और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही वो हमें स्मूथ सिग्नल्स दिखाएगा। तो जैसे ही हम अगर बड़े लेवल पे जाएंगे तो हमें ये उतनी ही कम एंट्री एंड एग्जिट्स दिखाएगा, और जितना हम छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे उतना ही ये हमें ज़्यादा एंट्रीज एंड एग्जिट्स दिखाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 1 मिनट या 5 मिनट्स या 3 मिनट्स, ये तीनों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से पोजिशनल हैं तो 15 मिनट से लेके 1 आवर तक भी काम कर सकते हैं, जो आपका ट्रेड एक दो हफ्ते के लिए, अगर आप या 3 4 दिन के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो। देन 5 मिनट भी आपका कई बार आपको लंबी एंट्रीज दे देगा, जैसे 4 4 दिन की, 5 5 दिन की, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी में इसने रिसेंटली हमें एक एंट्री दी थी। देन अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये आपको काफ़ी लंबी एंट्रीज देगा, मंथली, जो आपकी 4 4 महीने 8 8 महीने तक भी एंट्रीज कई बार जाती हैं। तो ये भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले हम 1 मिनट पे आते हैं। तो 1 मिनट पे हम देखते हैं कि ये कैसे हमें हेल्प करेगा। पहले हम इसके डिटेल्स में देखते हैं कि ये हमें क्या दिखा रहा है इस चार्ट के ऊपर। अब ये देखिए, अब ये डेट चल रही है यहाँ पे 4 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे अब मॉर्निंग में देखा हमें, यहाँ पे हमें जब मॉर्निंग में 9:15 बजे यहाँ पे ये हमें एंट्री दी इसने सेल की। ठीक है, सेल की क्यों कह रहे हैं, ये यहाँ पे सेल नज़र आ रहा है हमें। तो ये सेंटर में अब देखेंगे हम यहाँ पे एक सेंटर पार्ट है, जो ये जोन चल रहा है। कैंडल्स यहाँ पे ऊपर हैं, कैंडल यहाँ पे नीचे हैं, और कैंडल यहाँ पे ऊपर है, नीचे है, ऊपर है। तो ये जो जोन है ये हमारा एंट्री एग्जिट के बारे में बताएगा कि अगर ये प्राइस आपका इस जोन के नीचे चल रहा है तो आपका सेल एंट्रीज को प्रेफरेंस देनी है। अगर ये प्राइस इसके ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू वेट कि ये एक एक साइड पे क्रॉस कर जाए। तो जैसे ही ये ऊपर चला गया तो हम यहाँ पे बाय एंट्री की तरफ देखेंगे। पर एंट्री कब लेनी है हमें, अब वो देखते हैं। अब स्टॉक जैसे प्राइस नीचे चल रहा है तो हमें एंट्री जब लेनी है जब ये इसके पास आए, ये नीचे जाके अब दोबारा इसको रीटेस्ट करने आएगा, तब हम एंट्री सेल की लेंगे। जब भी कोई पहली एंट्री आई है वहां पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। बेशक वो एंट्री हमारी मिस हो जाए, पर हमें वो एंट्री जल्दबाजी में नहीं लेनी है। एंट्री जब आई है हमें उसका रीटेस्ट का वेट करना है, तब भी हमारा एसएल छोटा होगा और टारगेट बड़ा हो सकता है। अगर हम फियर ऑफ ट्रेड लॉस का, जो हम जैसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर हम फोमो के अंदर आके ट्रेड ले लेंगे, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो फोमो में एंट्री लेने का हमें नुकसान ये है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, टारगेट छोटा हो जाएगा। तो कभी भी हमें फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। अगर एंट्री मिस होती है होने दो, क्योंकि मार्केट में ट्रेड्स की कमी नहीं है। दिन में आपको 8 8 10 10 12 12 ट्रेड एक स्टॉक के अंदर भी मिल जाती है कई बार।
और इंडेक्स तो इतना वॉलेटाइल होता है कि इंडेक्स तो काफ़ी ट्रेड्स हमें दे देता है। तो दिन में आपको 8-10 ट्रेड्स कई बार मिल जाती हैं। तो कई बार ये होता है कि सिंगल साइडेड ही चलती रहती है मार्केट, महीने में 1-2 दिन ऐसे भी आते हैं जो वन साइडेड रैली कर देते हैं। जैसे ये 3 तारीख का देख लीजिए, ये सुबह 3 तारीख को जैसे ये एकदम से गैप डाउन खुली थी मार्केट, ये निफ्टी है, गैप डाउन आके ये ऊपर रीटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे हम इसको सेल एंट्री में ले सकते थे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे बाय आया, पर ये जो हमारा मेन जोन है वो तभी भी सेल में ही चल रहा है। ये सेल 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 यहाँ पे क्रॉस किया इसने थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे रीटेस्ट पे आया। अगर छोटा सा हम एग्जिट लेके दोबारा री एंट्री भी लेते तो यहाँ पे हम री एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बाय किया, रीटेस्ट पे एंट्री ली, यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। एसएल के बाद दोबारा हमने री एंट्री करी, तो यहाँ से फिर से हम राइट कर गए। ये सारा दिन देखिए हमारा, ये 3 बजे तक हमारी ये सेल एंट्री रही, 3 बजे आके ये मार्केट कंसोलिडेट करी। तो ये आपका सिंगल डे में एक ही सेल की एंट्री टोटल चलती रही है। बीच में एक बार अगर करा है तो उसने करा है। अगर इसको थोड़ा सा हम बड़ा टाइम फ्रेम कर देंगे 3 मिनट का, तो ये देखिए 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को, ये देखिए सुबह की सेल एंट्री आई, यहाँ पे रीटेस्टिंग यहाँ पे आया, इसके पास हमने एंट्री ले ली। तो यहाँ से देखिए सारे दिन में हमें कोई भी बाय एंट्री नहीं मिली। अब यहाँ पे देखिए हमारा कितने पॉइंट्स का बैंक निफ्टी मूव करा। यहाँ पे मॉर्निंग 9:36-35 के आसपास 25,630 से निकला निफ्टी, सॉरी। तो यहाँ पे लास्ट इसने बॉटम लगाया 400 पॉइंट का ऑलमोस्ट। कितनी देर में? सिर्फ 5 से 6 घंटे में इसने हमें सारी ट्रेड दी है। तो अगर हम 400 पॉइंट निफ्टी को अगर फ्यूचर की तरफ देखें तो हमारा एक लॉट के ऊपर 10,000 रुपया बनता है फ्यूचर में। अगर हम 50% डेल्टा के साथ देखें तो हमारे पास ये 200 पॉइंट की मूव ऑप्शन में आई होगी, 200 से 250 पॉइंट की मूव। तो ये 200 से 250 पॉइंट की मूव एक दिन में सिंगल लॉट के ऊपर आपको 4 से 5 हज़ार से ऊपर दे सकती है रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह की एंट्रीज भी हमें मिलती हैं। ये देखिए 3 मिनट के ऊपर, देन 5 मिनट के ऊपर। तो ये देखिए 5 मिनट के ऊपर भी इसने शुरू में ही ये ड्रॉप आ गया, यहाँ पे रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे कई बार आपको देखे होंगे कि यहाँ पे ये बिल्कुल टच नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट हमारे कहने पे नहीं चलती है, मार्केट तो अपना चलती है। अब वो रीटेस्ट करे या ना करे ये हम नहीं कह सकते। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हैं, थोड़ा रिस्क टेकिंग आपकी कैपेबिलिटी है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि वो पास आ रहा है आपके सेंटर जोन के, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर आप नीचे जाए तो वहाँ पे हमें घबराना नहीं है। यहाँ पे या तो हम इसको और एवरेज कर सकते हैं या उसी ट्रेड के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, या तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, अगर इसको क्रॉस करेगा तो एसएल बड़ा हो जाएगा। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, सेफ ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री लीजिए बजाय कि इतनी दूर एंट्री लेने। यहाँ पे भी अगर देखें तो कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, कम से कम 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 40-50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 20 से 25 पॉइंट्स की अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंस आपका आ जाएगा, तो आपका एसएल उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमें अब मॉर्निंग में नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ये तो बाय द एंड ऑफ डे हमें पता लगा कि मार्केट यहाँ तक गिर गया है, तो हमें ये लगा कि हाँ हमारी ट्रेड मिस हो सकती थी या मिस हो गई है। अगर हम मॉर्निंग में देखते तो यहाँ पे पहला इंस्टेंस हमें क्या दिखता है कि मार्केट इतनी नीचे गिरी है, ये रिकवरी करके आई है ऊपर, तो ये हो सकता है ये ऊपर चले जाए। तो फियरफुल ट्रेडर कौन होगा या फोमो में जो ट्रेड करेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे ये बाय कर लेगा कि अब ये इसको बड़ी स्पीड से ऊपर आता है। पहले ही 3-4 कैंडलों में इसने ऊपर का रास्ता देख लिया, अब ये क्रॉस करके इसको निकल जाएगा, मैं नीचे से ही ट्रेड ले लेता हूँ। अगर वहाँ पे वो बाय ट्रेड लेगा तो ये देखिए उसने एसएल यहाँ पे दिया होगा, क्योंकि उसके पास कोई पोजीशन नहीं है एसएल की। अगर तो उसने सोचा होगा, अगर सियाना ट्रेडर होगा कि मैं 15-20 मिनट या 50 पॉइंट का एसएल दूंगा, या ये लो जब तक नहीं तोड़ता तब तक मैं एसएल लग सकता हूँ। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये एंट्री आपकी बाय की एंट्री कभी भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक और चीज जो आपको दिखानी चाहता हूँ मैं, कि एक तो एंट्री आपकी ये है कि ये सेंटर जोन जो आपका चल रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन एरिया है, रेड एरिया है, तो जब तक ये प्राइस इसके नीचे चल रहा है तो यू आर इन द सेल जोन। जब प्राइस इसके ऊपर चल रहा है यू आर इन द बाय जोन। तो उसकी नीचे कंफर्मेशन हमारे पास ये स्ट्राइप्स में आ रही है। अगर तो सेल जोन है तो नीचे आपका ये जोन भी रेड होगा, तो ये आपका सेल एंट्री है। तो अगर आपके पास ये, जैसे ये पिछले दिन हम देखते हैं, यहाँ पे ये डेट चल रही है आपकी 1 ऑफ अक्टूबर। तो 1 ऑफ अक्टूबर को जैसे ये दोपहर को 12 बजे के बाद यहाँ पे इस जोन पे आ गया, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे कर रहा है, बट यहाँ पे ये आपको नीचे बाय में दिखा रहा है, बट स्टॉक प्राइस अभी भी नीचे चल रहा है। वो जो सेंटर पॉइंट, सेंटर वाला जो हमारा जोन है उसके नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे हम बाय एंट्री तो कभी नहीं लेंगे क्योंकि ये नीचे चल रहा है। तो बाय एंट्री कब लेंगे, जब प्राइस ऊपर आएगा।
तो कई बार आप देखोगे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दिखेगी स्टॉक्स में। ये फ्रीक्वेंट है, ये हर कोई भी इंडिकेटर दुनिया में ले आओ आपके, वो कंसोलिडेशन में आपको तंग करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बेटर है, ये है कि हमारे पास ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको बताइए कि ये आपका जोन डिफाइन डिफाइन कर देगा कि आपको बाय में रहना है या सेल में रहना है। सेकंड, आपको ये नीचे कंफर्मेशन दे देगी कलर जोन। ग्रीन का मतलब है कि बाय करना है, रेड का मतलब है कि सेल करना है। थर्ड पार्ट जो आपको मैंने बताया था TFS ट्रेंड, ये आपको बता रहा है कि करंटली आपका यहाँ पे स्टेटस क्या चल रहा है। अब करंट स्टेटस हमारे पास यहाँ पे क्या दिखेगा, क्योंकि ये लास्ट पे आ चुका है मार्केट, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम यहाँ पे हैं। तो इस जोन के हिसाब से यहाँ पे अभी करंट 1 मिनट पे करंटली ये बुलिश है, बाकी सारे टाइम जोन्स पे ये बियरिश है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी बाय की ट्रेड तो लेनी ही नहीं है जब तक ये इसके ऊपर ना आए और यहाँ पे ग्रीन ना हो, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट पे हमारे पास ये बुलिश ना आए, तो तब तक हमें ये बाय की एंट्री नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट जब मार्केट खुलेगी, ये 7 तारीख को खुलेगी, दो छुट्टियां हैं, 5 और 6, 7 तारीख को मंडे जब मार्केट खुलेगी, अगर ये गैप अप खुलती है तो कुछ ही देर में यहाँ पे ये होल्ड करेगी या नहीं करेगी ये हमें नहीं पता अभी। अगर यहाँ पे होल्ड करती है तो ये जोन के अगर ऊपर आती है मार्केट, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये टाइम फ्रेम ट्रेंड्स जो है यहाँ पे चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ये ग्रीन हो जाएगा, 3 मिनट्स वाला, 5 मिनट्स वाला भी ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंड जब भी चेंज होता है वो छोटे टाइम फ्रेम से चेंज होना शुरू होता है और धीरे धीरे वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है। तो कभी भी आप देखोगे कि आधे ग्रीन आधे रेड आपको दिख रहे हैं, तो जो छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं वो डिफर करेंगे ही करेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स के। तो डेली पे अब यहाँ पे बियरिश है, 1 मिनट पे बुलिश है, तो 1 मिनट की अभी तो ट्रेड हम ले नहीं रहे, 1 मिनट पे जाके देखते हैं तो ये जोन के ऊपर होगा तभी ये हमें बुलिश दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 मिनट के ऊपर आ चुका है इस जोन के ऊपर, तभी यहाँ पे ग्रीन चल रहा है। तो जैसे ये 3 मिनट और 5 मिनट में ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे ये ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम को वो क्रॉस करना ऊपर शुरू कर देगा तो यहाँ पे हमारी ये ग्रीन डॉट्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये बड़े टाइम फ्रेम पे बनना शुरू हो जाएगा तो हम बुलिश ट्रेड लेना शुरू करेंगे। बट एज अ वर्ड ऑफ कॉशन इसमें ये है कि जब भी आपको 5 मिनट के ऊपर 15 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर डेली ये आपको रेड दिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए सेल एंट्री लेने की। तो जब ये आपको पांचों 15 मिनट के ऊपर वाले जितने भी हैं, जब तक आपको ग्रीन दिख रहे हैं तो आप बुलिश की ट्रेड्स लीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये जोन जो है 1 मिनट, 5 मिनट तो क्रॉस करते रहते हैं, क्योंकि तभी तो नॉइस बनती है। क्योंकि मार्केट कभी भी एक ही रेंज में ऊपर नहीं जाएगी, ना ही एक ही रेंज में नीचे आएगी। मार्केट का काम क्या है, ऊपर जाना, नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना। ये ऐसे हाई लोज बनाती है, या लोअर हाइज बनाती है, या लोअर लोज बनाती है। तभी हमें पता लगता है ये मार्केट का ट्रेंड ऊपर है या क्या है। ठीक है। तो जब हमने ये एंट्री लेनी है 1 मिनट के ऊपर, तो आपको ये SL भी उसी हिसाब से 1 मिनट के ऊपर ही लेना होगा। तो अगर आप 3 मिनट के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं तो आपकी एग्जिट भी 3 मिनट के हिसाब से ही होगी। क्योंकि अगर आप मिक्स करके टाइम फ्रेम्स को चलेंगे तो ये आपके लिए गड़बड़ कर देगा, क्योंकि आपने एंट्री तो ली थी 1 मिनट के हिसाब से, तो फिर आप टेस्ट करने आ गए 3 मिनट के हिसाब से, तो 3 मिनट में तो अभी भी ये बुलिश नहीं हुआ, तो ये अभी भी आपका सेल जोन में होगा। ये देखिए अभी आपका ये जोन के नीचे ही घूम रहा है। तो जब तक ये नॉन जोन के नीचे है तो अभी 3 मिनट पे हमें बुलिश एंट्री नहीं लेनी है। तो जब भी ये आपका ये जोन के पास आए तो आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट चाहे आपको बुलिश दिखा रहा है, बट आप अभी उसको कंफर्मेशन एंट्री नहीं ले सकते हैं जब तक ये एटलीस्ट आपका 15 मिनट में बुलिश नहीं हुआ, तो आपको बुलिश एंट्री नहीं लेनी है। बाकी अगर रिस्की ट्रेड है, आपको लगता है कि आप छोटे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और पार्ट है इस इंडिकेटर के बीच में, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेटर के अंदर आपको ये लाइंस नजर आई, ये येलो लाइन है, ये येलो लाइन है, ये भी है, ये भी है। देन ये आपके कुछ जोन्स हैं सेंटर में, ये ग्रीन जोन है, देन ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है, ये ग्रीन एंड रेड मिक्स है। ये क्या है, ये हमारे ब्लॉक ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रिप्रेजेंट करती हैं येलो लाइन, इवन ये हमारे ब्लॉक ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपको ये आपकी हेल्प करेंगे कि जब भी आपने एंट्री ली है, तो अगर आपको दिख रहा है कि इसके पास पास ये येलो लाइन और ये जोन आपके एंट्री के आसपास दिख रहे हैं ऊपर या नीचे, तो आप उस एंट्री को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एंट्री आप लोगे जैसे ये देख नीचे आया है, वो ऊपर से नीचे आया है, आपको जोन बना है तो यहाँ से भाग गया है। और नेक्स्ट टाइम भी अगर यहाँ पे आएगा ये कोशिश करेगा यहाँ से भागने की, और यहाँ पे नहीं भागा है क्योंकि मार्केट हर बार वो चीज़ नहीं करेगी जो आपको दिख रही है।
बट बड़ी बार वो चीज़ें रिपीट भी करती है। अब यहाँ देखिए, ये जोन यहाँ से चला था सेल का, ये चला आपका 3 अक्टूबर सुबह 10:15 बजे। ये आपका सेल जोन बना, एक क्रिएट हुआ, नीचे आई मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ उसके आसपास पहुंचने से पहले एक नया जोन दोबारा डेवलप हो गया, ये येलो लाइन भी उसके पास आ गई है, यहाँ से वो दोबारा गिर गई नीचे। तो यहाँ देखिए, ये आपने अगर एंट्री यहाँ पे ली है इस जोन के ऊपर आने पे, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट एटलीस्ट ये वाला या ये वाला हो सकता है, येलो लाइन वाला या रेड लाइन वाला। तो अब इस हिसाब से इसका टारगेट देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसके ऊपर क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है तो ये आपको एटलीस्ट 190 पॉइंट्स आपको निफ्टी दे गई है। तो निफ्टी में 190 पॉइंट्स मीन्स 100 पॉइंट्स का एटलीस्ट आपका जो है कॉल की मूवमेंट आई होगी। तो 100 पॉइंट कॉल के काफ़ी अच्छे होते हैं, एक लॉट के पीछे आपको 2500 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना टारगेट सेट कर देना है, या उसको आप ट्रेल कर करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वो दोबारा गिरी नीचे, तो अनकंट्रोलेबल फॉल आया है नीचे, यहाँ पे आपका जोन चेंज हो गया, नीचे ही साथ ही ये रेड जोन में आ गया, नीचे भी रेड हो गया, और यहाँ पे ये फिर से रेड हो गया होगा। तो यहाँ पे अपने उसने आपको रीटेस्ट का मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे आप या तो रिस्क की एंट्री ले सकते थे फटाफट, अगर आप क्विक ट्रेडर हैं, अगर आपको फास्ट एंट्री लेनी आती है, एग्जिट लेने आते हैं, तो आप यहाँ पे सेल एकदम से ले सकते हैं और उसको राइड कर सकते हैं नीचे तक। तो अगर नहीं तो एंट्री मिस होती है तो होने दीजिए, क्योंकि मार्केट में आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि ट्रेड्स की कमी नहीं है, कभी भी आप फंसोगे तो फोमो में ही फंसोगे। अगर एंट्री आप जल्दी जल्दी में ले लोगे तो उसके बाद ये यहाँ से रिवर्सल करके फिर से ऊपर भाग जाए, तो फिर आपका ऐसा होगा दोबारा से। तो बाकी ये हमें देखने के बाद चीज़ें कुछ और दिखती हैं, बट हम करंट जब मार्केट में बैठे होते हैं तो मार्केट किसी और तरह काम करती है, हमारी सोच के परे ही चलती है। बट अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, अगर आप फोमो से दूर हैं और इमोशन से दूर हैं, तो आपको प्रॉफिट करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। तो ये इंडिकेटर आपको बिल्कुल हेल्प करेगा आपकी ट्रेड्स को सुधारने के लिए। बट कि ये है कि कई बार क्या होता है, ट्रेडर अगर देख भी लेता है कि इंडिकेटर मेरे को बाय एंट्री दे रहा है, तो बट उसने सेल की एंट्री ली है, तो उसको लगता है नहीं मार्केट नीचे आएगी, वो होप में बैठा रहता है, बट मार्केट ऊपर की ऊपर जाती जाएगी, उसका लॉस बड़े से बड़ा होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेडर ने एंट्री ली होगी सेल की, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है, यहाँ से आगे रीटेस्ट किया, सेल की एंट्री ली, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, एकदम से बड़ी कैंडल आ गई, उसका प्रॉफिट सारा खा गया मार्केट। आई थिंक ये सुबह की एंट्री, हाँ ये देखिए, यहाँ पे इसने सेल एंट्री ली, यहाँ पे सेल एंट्री नहीं ली, नीचे यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री ले ली, और थोड़ी देर बाद ही उसका एसएल हो गया। अब यहाँ पे अगर तो उसने एसएल काट लिया, फिर तो वेल एंड गुड। अगर वो इसी होप में बैठा रहेगा कि मार्केट फिर से नीचे आएगी, और जो आई भी थोड़ी देर के लिए, उसको मौका दिया गया कि वो निकल जा, और यहाँ पे अब पर यहाँ पे ये येलो लाइन थी और ये जोन डेवलप हो गया था, यहाँ पे ये एंट्री उसको बाय एंट्री में कन्वर्ट करती दिख रही थी, ये दोबारा ऊपर आया तो यहाँ पे ये एंट्री काट सकता था। अगर तो काट ली होगी तो रिवर्स एंट्री ली होगी तो उसको प्रॉफिट अच्छा हुआ होगा। तो नहीं तो यहाँ पे आते आते उसके पसीने छूट गए होंगे। तो यहाँ पे बाय चांस मार्केट दोबारा से गिर गई, अगर तो होल्ड किया था वो बराबर पे एटलीस्ट यहाँ थोड़े से लॉस पे निकल गया होगा। अगर आप एंट्री को नहीं चेंज कर रहे हो इंडिकेटर के हिसाब से, यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाय बन चुका है, तो फिर आपको लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ ये एंट्री ऊपर जा चुकी है, यहाँ पे आप बाय एंट्री में आ चुके हैं, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पे छोटा सा एसएल आपका पिछले स्विंग लो का एसएल रख के चलते रहो, अगर आप उसको राइड कर सकते हो। यहाँ से देखिए, आपको इसने एग्जिट करने का मौका ही नहीं दिया होगा अगर आपने बाय ट्रेड में रखे होगे। तो इसलिए आपको एसएल हमेशा रेडी रखना है, मन में नहीं सोचना है कि आएगा तो काट देंगे, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो बड़ी स्पीड से गिरती है, ये आपको निकलने का मौका नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। बाकी ये नहीं है कि ये आपको निकलने का कभी भी मौका नहीं देगी, देती है मौका, बट कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि अगर आपने बड़े लॉट यहाँ पे रखे हैं, तो ये देखिए 370 से 070, 300 पॉइंट की फॉल 15-20 मिनट के अंदर आई है यहाँ पे। कितने दिन में है, कितनी देर में आई है, देखिए ये कैंडल आपकी गिरी है नीचे, यहाँ से इसी कैंडल को लेते हैं टॉप, ये 12:33 की कैंडल, और नीचे इसने बॉटम यहाँ पे लगा दिया 13 बजे, 1 बजे। तो देखिए 25 मिनट के अंदर ये आपका 382 पॉइंट टॉप से नीचे आ गई है। तो 25 मिनट के अंदर आप यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका जीरो कर दिया होगा इसने कॉल को ऑलमोस्ट आपकी। ये देखिए, अगर आपका 400 पॉइंट की वैल्यू होती कॉल की, तो कम से कम यहाँ पे आते आते 100-150 के ऊपर आ गई होती वैल्यू, या उससे भी कम हो गई होती। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर आपको इसमें हेल्प करेगा कि आप प्रॉफिट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बाकी हम देखते हैं कि इंडिकेटर को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं।